नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक एजुकेशन के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के न्यू वीडियो में। ये वीडियो जो होगी आपकी ईयरली करंट अफेयर को लेकर है, जो कि जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक के बीच में रहेगी। और जो आपकी बुक आती है स्पीडी, तो यही इस वीडियो में आपको ये जो स्पीडी बुक है करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, और इसी स्पीडी को मैं अपनी वीडियो में कराने वाला हूँ। और इसमें लगभग आपको 800 एमसीक्यू मिलेंगे, प्लस में आपके 800 एमसीक्यू के अलावा लगभग 1000 से 1500 के आसपास आपको वन लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम सभी पूरी स्पीडी को मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता। तो किस भाषा के जो कवि हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है, तो तमिल भाषा के कवि हैं। ठीक है। सेकंड है, किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। पैगंबर सॉन्ग है वो नोवेल लिखा हुआ है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है आपका पॉप लिंच। पॉप लिंच है जिन्होंने 2023 का बुकर अवार्ड जीता है। फिर है, एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर बनी है। इसके बाद में, किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। तो 72वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है आपकी? तो कौन बनी है आपकी? सेनिन पालिसियोस। ठीक है, सेनिन पालिसियोस बनी है आपकी। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता किसने करी। तो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता किसने करी? तो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका शेखर कपूर ने करी। इसके बाद में, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। तो सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए हैं भाई? आपके विराट कोहली ने लगाए, जो कि इंडियन टीम से हैं। इसके बाद में, सेम ऑल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ को कौन बने हैं, क्योंकि हाल ही में सेम अल्टमैन को सीईओ के पद से हटा दिया था। तो अभी ओपन एआई के जो सीईओ नए अपॉइंट किए गए वो कौन है आपके? एमेट सियर। कौन बने? एमेट सियर बने। इसके बाद में, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है आपकी डायना एडुलजी। ठीक है, कौन बनी है? डायना एडुलजी बनी है। ठीक। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सीबीआई के नए चीफ कौन बने हैं। सीबीआई के नए चीफ कौन बने? तो बने वी चंद्रशेखर। इसके बाद है, पोलिस पे कंपनी डिक्टोडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है। पहली एआई सीईओ को नियुक्त किया है, जिनका नाम क्या है? दुनिया की पहली कंपनी पोलिस पे डिक्टोडोर। तो पहली एआई जो आपकी बनी है सीईओ, वो कौन है हमारी? वो है आपकी माइका। ठीक है, क्या नाम है? मिका। इसके बाद में, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसको मिला है? तो किसको मिला है देख लेते हैं। आंसर है आपका सी यानी हिली मैथ्यूज को मिला है। ठीक है, किसको मिला? हिली मैथ्यूज को मिला। इसके बाद, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है। तो आंसर है आपका सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया। इसके बाद में, 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस बनाया। किस राज्य ने 9 नवंबर को अपना पहला स्थापना दिवस बनाया? तो आंसर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है। तो मित्र शक्ति जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, वो भारत ने श्रीलंका के साथ किया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता। तो किसने जीता? आपका पंजाब ने जीता। इसके बाद में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य कौन बना है। तो कौन बना है आपका? चिली बना है। ठीक है, कौन बना है? चिली बना है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका,
किस टीम ने वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? आपका भारत ने जीता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन बने आपके? तो दलित मुख्य सूचना आयुक्त जो बने आपके, वो बने आपके हीरालाल समरिया। इसके बाद में हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जो कि टाइम आउट हो गया था, अपनी पिच पर ज्यादा देर तक रहे हो? तो कौन बने भाई आपके? एंजेलो मैथ्यूज बने, जो कि श्रीलंका की टीम से। इसके बाद में किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है भाई? नंदिता दास को किया गया है। ठीक है, किसे किया गया है? नंदिता दास को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताएं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके बाद में वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष दीनानाथ राजपूत। ठीक है, किसे? दीनानाथ राजपूत को। इसके बाद हाल ही में जारी हुई 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे पहले नंबर पर फर्स्ट रैंकिंग मिली है? तो किसे मिली है भाई? आपको शिव नादर को मिली है। इसके बाद में फीफा पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? फीफा पुरुष जो आपकी मैन वर्ल्ड कप है 2023 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो आंसर है आपका सऊदी अरब करने वाला है। इसके बाद में 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो कौन सा राज्य शामिल नहीं है इसमें? राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है? बेलन डी पुरस्कार किसने जीता है? जो महिला फुटबॉलर हैं 2023 का? तो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका एतेना बोनमाती। ठीक है, आंसर क्या है आपका? एतेना बोनमाती। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाया ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया है। इसके बाद में 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का पहला स्थापना दिवस मनाया गया? 15 नवंबर 2023 को पहला स्थापना दिवस जो है वो आपका झारखंड ने मनाया है। इसके अलावा हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो है वो किस देश के साथ भारत कर रहा है? तो किसके साथ कर रहा है? नेपाल के साथ कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं जो कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च को की एक किस्म है, उस किस्म को विकसित किया है, तो उसे क्या नाम दिया गया है? तो भाई उसको नाम दिया गया है आपका चंद्रा। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? चंद्रा। इसके बाद हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के महासर्वेक्षक रूप में हितेश कुमार को नियुक्त किया गया है, महासर्वेक्षक। ठीक है, इसके बाद में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई आपको 16 नवंबर को। इसके बाद है आपका, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है भाई आपको? ये किया गया है आपका डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। ठीक है, किसे किया गया है? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में किस पुरुष खिलाड़ी को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो भाई किसे मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान? ये मिला है आपको रचिन रविचंद्रन को। ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड की टीम से है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस जगह किया है भाई विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन? शिमला में किया है। इसके बाद में इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है भाई? ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है, मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज तो कौन थी भाई? फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है भाई? उत्तर प्रदेश ने शुरू करा है। ठीक है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट।
इसके बाद में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो किस में किया गया है भाई आपका? ये किया गया है आपका संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, किस में किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या है आपका? सौरभ गांगुली को। इसके बाद में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद को। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद है, उनके नाम पे बनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस में किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। इसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत करी है। तो कहाँ से करी है ये पूछना चाह रहे हैं आंसर। तो आंसर है आपका उड़ीसा। ठीक है, कहाँ से करी है? उड़ीसा से करी है। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर का जीआई टैग मिला है इस बार? तो किसको मिला है भाई? किश्तवाड़ को मिला है। ठीक है, इसके बाद भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं, जिनको अभी फिलहाल में वीज़ा सेवाएं बंद कर दी गई थी? तो कनाडा के साथ में हाल फिलहाल में कुछ सेवाएं बंद कर दी गई थी, जो आतंकवादी हमला हुआ था खालिस्तानियों के द्वारा, खालिस्तानी समर्थकों की डेथ हो गई थी, जिसमें कनाडा ने भारत के ऊपर जो है एलिगेशन लगाए थे कि उनकी वजह से ये ऐसा हुआ है। तो भारत ने उस कारण से वीज़ा सेवाएं जो है बंद कर दी थी, वीज़ा सर्विसेज दोबारा से रिज्यूम कर दी गई है। इसके बाद में 48वां क्वेश्चन है आपका सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ठीक है, सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो है भारत और किस देश के बीच हो रही है? तो वह सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और अमेरिका यानी यूएस के बीच हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो भाई किस देश के साथ समझौता हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2000 इंडिया का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है भाई आपका? वो किया गया है आपका गुजरात के अंदर। ठीक है, कहाँ किया गया है? गुजरात में। इसके बाद इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय बने आपके वीर दास बने। इसके बाद में श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? निर्मला सीतारमन जी ने किया। ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो 54वें भारतीय फिल्म महोत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय कहाँ जो हेल्ड किए जा रहे हैं, कहाँ पर किए जा रहे हैं? गोवा के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो भाई किस टीम ने जीता? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इसके बाद में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी 2022 का जो सम्मान है वो किससे सम्मानित किया गया है? इसमें नीति आयोग और इंडिया मेडिकल एसोसिएशन दोनों हैं, यानी बी और सी दोनों आंसर है आपका। सॉरी, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, ये दोनों हैं आंसर इसका, यानी बी और सी आंसर है, ये ए आंसर नहीं है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जो सबसे तेज विकेट लिए जिन्होंने शाहीन अफरीदी हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज विकेटें भी हथियारी हैं। ठीक है, इसके बाद में आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है आपको विराट कोहली को मिला है। ठीक है, किसको मिला भाई? आपके विराट कोहली को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें आपकी ऑस्ट्रेलिया विजयी रही है और रनर अप हमारी इंडिया रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है भाई? आपका फरीदाबाद के अंदर किया जा रहा है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो कौन बनी है भाई? आपकी शीतल महाजन बनी है। इसके बाद हम भारतीय रेलवे को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो है अब फिलहाल में 1037 जो आपके स्टेशन हैं रेलवे स्टेशन उन पे चालू है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया है फिलहाल में? तो श्रीलंका के बोर्ड को। इसके बाद में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? ग्वालियर को। इसके बाद में
रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है भाई? आरईसी लिमिटेड के साथ में। इसके बाद भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है फिलहाल में? तो किसको किया गया है? संग्राम को, जो कि फिलहाल में इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है, रिटायर कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी और पुरस्कार दिया गया है? तो बेलन डी जो पुरस्कार है, जो लियोनेल मेसी है इनको मतलब अब की बार कौन सी बार मिला है? तो ये मिला है आपको 8वीं बार का। ठीक है, कौन सी बार का मिला है अभी? 8वीं बार का मिला है। इसके बाद में भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है? तो भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल भी है? तो प्रलय। प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। इसके बाद में भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो किसकी सहयोग से करने जा रहा है भारतीय रेलवे? तो आंसर होगा आपका IRCTC। इसके बाद में किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है फिलहाल में? तो किसने दी है? महाराष्ट्र ने। इसके बाद में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू करा है? पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू करा है। तो किसने शुरू करा है? आपका इंदौर ने शुरू करा है। ठीक है, किसने शुरू करा है? आपका इंदौर ने। नेक्स्ट है आपका 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? 37वें राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे कौन रहे हैं? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, इसके अलावा 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी है भाई? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है आपका, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है आपकी सेलिब्रेटिंग पेशेंस सेफ्टी। ठीक है, सेलिब्रेटिंग पेशेंस सेफ्टी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वनडे विश्व कप 2023 में जो दोहरा शतक लगाया है सबसे तेज, तो वो कौन बने भाई आपके? वो बने डेविड वार्नर बने। कौन बने? डेविड वार्नर। इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है। इसके अलावा लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब जो है, ये पेरिस मास्टर जो है लॉन टेनिस में दिया जाता है अवार्ड। और ये इस बार किसने जीता है? तो इस बार जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसके बाद में किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू किया है? तो आंसर क्या होगा आपका? ब्रुसेल्स। ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? ब्रुसेल्स ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है आपका कृषि किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो किसने किया है भाई? आपका वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। ठीक है, इसके अलावा फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है? आपका आर वैशाली ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? आर वैशाली ने जीता है। इसके बाद में 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करने वाला है इस बार? तो कौन कर रहा है भाई? आपका बांग्लादेश कर रहा है। इसके बाद में हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, फिलहाल में कहाँ की गई है? तो आंसर है आपका पश्चिमी घाट, जो कि भारत के अंदर है। इसके बाद में भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए भाई? आपके इटली ने किए। इसके बाद में वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपके बने हैं मोहम्मद शमी। कौन बने भाई? आपके मोहम्मद शमी, जिन्होंने वनडे विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का एक रिकॉर्ड कायम करा है इस बार। नेक्स्ट है आपका चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मिलकर समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है जो कि चुनावी साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके साथ? तो भाई आंसर क्या है आपका? शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। इसके बाद में एपीडी ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? आपका लुलु हाइपर मार्केट के साथ में। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर
राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है भाई? तो आंसर क्या है आपका? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। इसके बाद भारत में किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर की जो मूर्ति बनाई गई है वो कहाँ पर बनाई गई है? वानखेड़े स्टेडियम में, जो कि मुंबई के अंदर है। इसके बाद में किस खिलाड़ी ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दे दी है? तो किस देश ने दी है भाई? आपका श्रीलंका ने। इसके बाद में नेक्स्ट है, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? तो कौन कर रहा है? दुबई कर रहा है। इसके बाद में हाल ही में किस ड्रोन को DGCA ने सर्टिफिकेशन दिया है? किस टाइप का ड्रोन है जिसको DGCA ने जॉब सर्टिफाइड या सर्टिफिकेशन दे दिया है? तो आपका आंसर क्या है इसमें? थ्रोट एरोस्पेस सिस्टम, इसको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो भाई किस देश में किया जा रहा है? ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। और इसका अभी समिट भी हुआ था ब्रिटेन के अंदर ही। नेक्स्ट है आपका, इंग्लैंड में, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 89, इंग्लैंड में किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो भाई किसने करी है? आपकी डेविड विली ने करी है। इसके बाद क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो भाई किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है ये जो बेसबॉल शब्द है नया? तो कॉलिंस डिक्शनरी है, उसने इस शब्द को फिलहाल में अपनी डिक्शनरी का हिस्सा बनाया है। नेक्स्ट है आपका, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? चौथे एशियाई पैरा जो आपके गेम हुए, इसमें इंडिया ने कितने अवार्ड जीते हैं? तो इंडिया ने जीते हैं 111। इसके बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना नया मेंटर किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? गौतम गंभीर को। और कोलकाता नाइट राइडर जो है आपकी शाहरुख खान की है, ठीक है, IPL की टीम। नेक्स्ट है आपका 93 क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सुलीमुल हक का निधन हो गया है, तो ये किस फील्ड से, किस देश से रिलेटेड थे? तो ये थे बांग्लादेश से रिलेटेड, ठीक है। कौन थे? सलीमुल हक। इसके बाद नेक्स्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो किस देश को हटाया है? अल्बानिया को हटाया। इसके बाद में वित्त केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 GST से केंद्रों को लॉन्च किया है? तो किस राज्य में 12 GST केंद्र बनाए गए हैं? गुजरात के अंदर, ठीक है। किस राज्य में? गुजरात के अंदर बनाए गए। नेक्स्ट है आपका 96 क्वेश्चन, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है भाई? आपका मनु भाकर ने। इसके बाद में एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT कानपुर के साथ में। नेक्स्ट है आपका, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन आपका नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट ने कौन सा बांध भाई? जमरानी बांध परियोजना, जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो ये किस राज्य से रिलेटेड है आपका जमरानी बांध परियोजना? तो भाई ये है आपका उत्तराखंड से रिलेटेड, ठीक है भाई। ये किस रिलेटेड है? उत्तराखंड से। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जमरानी बांध परियोजना जो है ये किस रिवर के ऊपर बनाई जा रही है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? PM श्री स्कूलों का शुभारंभ, ये PM श्री स्कूल जो है आपके NP जो आपका NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसी में इस नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, PM श्री स्कूल। तो किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है? 100 क्वेश्चन है आपका, आंसर क्या है आपका? हरियाणा। नेक्स्ट है आपका, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष जो मनाया जाता है वो आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित एंथूरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? एंथूरियम उत्सव आपका मिजोरम का नेशनल नहीं, स्टेट आपका फेस्टिवल है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति जो 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में मनाया गया है?
तो किस देश के साथ कराया भारत ने? मलेशिया के साथ कराया युद्ध अभ्यास हरिमो शक्ति 2023। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? किसे बनाया भाई अपना नेशनल आइकन चुनाव आयोग ने? तो ये बनाया है अपना राजकुमार राव को बनाया। ठीक है, चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन राजकुमार राव को बनाया है। नेक्स्ट है आपका 105 क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है विमलेंदु पांडे। ठीक है, विमलेंदु पांडे। इसके बाद में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो किस राज्य में बनाया जा रहा है? नौसेना संग्रहालय जो है आपका वो बनाया जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है आपका विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आपका CBSC ने। किसने किया है? CBSC ने। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? मुफ्त पर्यटक वीजा यानी आप वहां पर पहुंचने के लिए वीजा नहीं लगेगा। तो आंसर क्या है आपका? श्रीलंका। इसके बाद में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन बना है? सबसे प्रदूषित शहर कौन बन चुका है? तो आंसर क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट है आपका जूनिपर वृक्ष, जूनिपर ट्री है को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष या स्टेट ट्री घोषित किया गया है? तो किसका किया गया? लद्दाख का। ठीक है, तो लद्दाख का जो आपका यूनियन टेरिटरी है तो जूनिपर वृक्ष उसका स्टेट ट्री हो गया है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता है आपका? मैक्स वेट्सबर्ग ने जीता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP DI अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो कहाँ पर शुरू किया गया है आपका? गांधीनगर गुजरात के अंदर। नेक्स्ट आपका किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच योजना जो है लॉन्च की गई है? तो किस कहाँ पे लॉन्च की गई है? गूगल ने लॉन्च की। ठीक है, किसने लॉन्च की है? गूगल ने। नेक्स्ट है आपका 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन जो है आपका गोवा के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक यानी DG किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस जो है आपकी, तो DG कौन बनी है? पहली DG बनी है आपकी साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट आपके UN में भारत के नए राजदूत कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो UN में भारत के नए राजदूत अरिंदम बागची हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल रिमोट वर्क इंडिया इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर है भाई? इसमें आपका भारत है आपका 64वें स्थान पर। ठीक है, भारत किस नंबर पर है? 64 नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है भाई? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान शुभम गिल को मिला है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस? आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। इसके बाद में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भाई किसे किया है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित? जीना महसा अमीनी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 121 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में जो आई है तो भारत 111वें नंबर पर है। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स आपको जरूर याद होनी चाहिए एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट है चर्चित उत्सव नादा हब्बा। नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो नादा हब्बा मनाया जा रहा है आपका कर्नाटक राज्य के अंदर। इसके बाद में क्लौडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल अवार्ड मिला है? तो ये किस क्षेत्र में मिला है भाई? इनको अर्थशास्त्र में मिला है। ठीक है, इन्होंने वुमेन के ऊपर रिसर्च करी है अभी, और जो आपकी हाउस वुमेन्स होती हैं उन्हीं के ऊपर इनकी रिसर्च है जिनको, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं लंदन में। और हाल ही में ये न्यूज़पेपर में भी काफ़ी चर्चा में रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो राज्य में राजस्थान के अंदर जो जिले हो गए हैं वो कितने हो गए हैं आपके? 53। इसके बाद में मजगांव डॉकशिप शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है आपका प्रोजेक्ट 15B के तहत। इसके बाद में एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने जीते 107।
नेक्स्ट है आपका 127 नंबर, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 127, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया आपका 91वां। इसके बाद में किस देश के लेखक जॉन ओलाफ फोस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल अवार्ड मिला है? तो भाई किस किस कौन से देश के हैं ये? फ्रांस के। नेक्स्ट है, हाल ही में मोगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रास एंड ओलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है भाई इन दोनों को आपका केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, किस में मिला है? आपका केमिस्ट्री में मिला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 123, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला बनी आपकी सुधा मूर्ति बनी है। नेक्स्ट है आपकी, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? आपका भारत ने जीता है। नेक्स्ट है आपका कैटोलिन कारिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का आज नोबेल अवार्ड मिला है? तो किस में मिला है भाई? मेडिकल में मिला है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। तो 8वां जो महाद्वीप है उसका नाम क्या है? जिलैंडिया। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस का स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है? तो किसने बनाई है भाई 300 प्लस स्कोर का, जो कि 2020 में बनने वाला सबसे बड़ा स्कोर है? तो आंसर क्या है आपका? नेपाल। नेक्स्ट है आपका, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो कौन बनी है? प्रमिला मलिक बनी है। नेक्स्ट है आपका, वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? वीरांगना दुर्गावती भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। ठीक है, कौन सा टाइगर रिजर्व बन चुका है? भारत का 54वां। नेक्स्ट है आपका, इंडिया मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? और इसके जो पहले रेसर कौन बने इंडिया मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स के, जो फर्स्ट विनर बने वो कौन बने भाई? वो बने आपके मार्को बेजेंची। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सेमीकंडक्टर जो इंडिया बना रहा है, तो किस देश के साथ मिलकर बना रहा है? ये बना रहा है इंडिया जापान के साथ। नेक्स्ट है, एशियाई पैरा जो आपके गेम होते हैं, पैरा गेम होते हैं, पैरा खेलों के लिए पुरुष डिस्क थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है आपका? तो ये जीता है आपका नीरज यादव ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून। ठीक है, हामून किस खाड़ी में उठा है? बंगाल की खाड़ी में। को किस देश ने इसका नाम दिया है? तो किस देश ने नाम दिया है भाई? तो नाम दिया है आपका ईरान ने। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो भाई किसको किया गया है? अशोक गाडगिल को किया गया है। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ये जीता है आपका उन्नति हुड्डा ने। किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने। नेक्स्ट है आपका, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन ने जीता है? तो भाई किसने जीता है? ये आपका असम ने जीता है। नेक्स्ट है आपका, एशिया पैरा गेम 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पुरुषों का हाई जंप T63 इवेंट जो हुआ था, इसमें जो गोल्ड मेडल जीता वो जो है शैलेश कुमार ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? शैलेश कुमार ने जीता है। इसके बाद में ऑपरेशन चक्र सेकंड जो है किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? तो भाई किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? ये CBI द्वारा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है इसका? नमो भारत, जो कि अभी गाजियाबाद से मेरठ के लिए चलाई जा रही है। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज
26,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो कौन बना है भाई आपका? विराट कोहली। नेक्स्ट है आपका, पंजाब सरकार ने हाल को राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? तो कौन सी पहल शुरू करी है आपकी? ये करी है होप इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है आपका? तो ये किस राज्य ने शुरू करा है? अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है, अलग से एक फोर्स बना दिए। इसके बाद में पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ करने वाले? तो भाई पीएम मोदी 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ करेंगे, ये करेंगे महाराष्ट्र से। इसके बाद में मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है आपका? धर्मेंद्र प्रधान ने। इसके बाद में राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले जो अभिनेता बने हैं, पहले तेलुगु एक्टर, उनका नाम क्या है भाई? जो पहले अभिनेता बने, फर्स्ट तेलुगु एक्टर बने आपके, तो उनका नाम है आपका अल्लू अर्जुन, ठीक है, क्या नाम है? अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो भाई कितने रुपए बढ़ा दिया है? 150 रुपये। नेक्स्ट है, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-2028 को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भाई द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी हाल फिलहाल में भारत की राष्ट्रपति भी है। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है भाई आपका? नेशनल फिल्म अवार्ड का जो पुरस्कार है वो जीता है आपका रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ठीक है, रॉकेटरी एक मूवी आई थी, साउथ इंडिया की मूवी। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, उसका उद्घाटन किया है? तो कौन है भाई? वियतनाम के अंदर। नेक्स्ट है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका मुंबई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? ये किया है आपका कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर, ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, उसके साथ मिलकर समझौता किया गया है। नेक्स्ट है आपका, चौथे एशियाई पैरालंपिक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो किस देश में किया जा रहा है आपका? चाइना के अंदर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल करने का फैसला किया है? तो आंसर क्या है आपका? क्रिकेट, स्क्वैश और बेसबॉल, तीनों को, ठीक है, तो ये आंसर होगा डी। नेक्स्ट है आपका, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 300 छक्के लगा चुके हैं अभी तक? तो आंसर क्या है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है, उसका उद्घाटन किया है? तो आंसर क्या है आपका? वियतनाम। नेक्स्ट है आपका, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? जो ऑपरेशन चलाया था, तो उसका नाम है आपका ऑपरेशन अजय, ठीक है, नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने किस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? तो आंसर है आपका नीरज चोपड़ा को, ठीक, नीरज चोपड़ा को। इसके बाद में नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है आपका 100 मीटर का नया रिकॉर्ड जो बना है मणिकांता एच होवलीदर, ठीक है, मणिकांता एच होवलीदर ने। इसके बाद नेक्स्ट है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन बनी है? तो आंसर क्या है? एनटीपीसी। नेक्स्ट है आपका, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो P20 का आयोजन कहाँ पर किया गया है आपका? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? तो भाई आंसर क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? गैंगेटिक जलीय जो आपका डॉल्फिन है उसको राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका केंद्रीय कैबिनेट के किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो आंसर है आपका मेरा युवा भारत। ठीक है, आंसर क्या है आपका मेरा युवा भारत। नेक्स्ट है भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है भारत और जो तंजानिया है दोनों ने मिलकर? तो आंसर है आपका 5 साल के लिए। नेक्स्ट है भारत के किस पुरुष युगल जोड़ी ने BW रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है भाई आपका पहला जो स्थान है BW रैंकिंग के अंदर? तो ये आपका है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना यानी श्रेष्ठ आवासीय शिक्षा योजना का नाम क्या है? श्रेष्ठ की शुरुआत करी है। तो किस वर्ग के छात्रों के लिए करी है भाई? ये करी है आपकी अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो ये क्या है आपका 449 आपके जो प्लेस हैं जगह हैं उनको नॉमिनेट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है आपका इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो भाई इजराइल ने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। नेक्स्ट है आपका हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो सबसे अमीर भारतीय है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है आपका एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने जीते 28 गोल्ड मेडल। ठीक है, भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है आपका 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है आपका? कोच्चि के अंदर। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका नरगिस मोहम्मदी। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सिपनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जलवायु पुरस्कार से रिलेटेड है सिपनोजा अवार्ड, ये किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है आपका डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता। ठीक है, डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो भाई किस गेम में जीता है आपका? ये तो आंसर है आपका स्क्वैश में। ठीक है, दीपिका पल्लिकल जो है वो स्क्वैश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है भाई? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट है एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो आंसर है आपका अन्नू रानी। अन्नू रानी जो है पहली जो आपके जेवलिन थ्रो महिला एथलीट बनी है। नेक्स्ट है आपका फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय कर दिया गया है? और आरबीआई ने उस विलय को अपनी मंजूरी भी दे दी है। तो आंसर क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो नेक्स्ट है आपका आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? तो किसे किया है भाई आपका अजय जडेजा को। नेक्स्ट है आपका भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जा रहा है? तो किस देश में किया जा रहा है भाई? ये आंसर है आपका यूएस के अंदर। यूएस में भी एक जगह है कोलंबिया। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है वो कहाँ पर? तो ये आपका हैदराबाद। ठीक है, आंसर क्या है? हैदराबाद। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान कितना लगाया है? तो विश्व बैंक के अनुसार जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है उसका पूर्वानुमान जो है 6.30 है। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो कैमूर के अंदर। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मनिका बत्रा बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो किस बैंक में जो हिस्सेदारी है उसको हासिल करने की मंजूरी दी है? आंसर है फेडरल बैंक के अंदर। नेक्स्ट है आपका जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है?
तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है भाई? तो आंसर है आपका सिडबी के द्वारा। तो नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है 2023 के अंदर वो कितनी है? 40। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करने जा रही है? कौन सी कंपनी है जो भारत के अंदर भूकंप चेतावनी शुरू करेगी? तो आंसर क्या है? गूगल। नेक्स्ट है आपका ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो आंसर है आपका 2018 एवरीन इज द हीरो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो सबसे तेज T20 के अंदर जो अर्धशतक बनाया है तो किसने बना दिया है भाई? तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड जो था ये युवराज सिंह के नाम था, पर अब जो रिकॉर्ड आ गया है दीपेंद्र सिंह एरी के नाम आ चुका है। ठीक है, किसके नाम आ चुका है? दीपेंद्र सिंह एरी के नाम आ चुका है। नेक्स्ट है आपका दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका वाहिदा को। वाहिदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से बताया जा रहा है? तो किन दो देशों के बीच में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है भैया आपका? तो अब भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 200 हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार केसरी अवार्ड जो है फिलहाल में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? खान सर को। नेक्स्ट है हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ग्रैंड प्रिक्स जो है 2023 किसने जीता है? तो जीता है आपका मार्को बेजेंची ने। नेक्स्ट है आपका एशिया अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो पहली महिला खिलाड़ी बनी आपकी शेफाली वर्मा। ठीक है, कौन बनी है पहली महिला खिलाड़ी? शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया ग्रीन सेल हाइड्रोजन बस को? तो आंसर है आपका दिल्ली के अंदर। ठीक है, किसके अंदर लॉन्च किया गया है भाई? दिल्ली। एशियन गेम 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो किस खेल में जीता? निशानेबाजी में। नेक्स्ट है आपका बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 जो है वो किसे चुना गया है इसमें? तो ये चुना गया है आपको स्वाति नायक को चुना गया है इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग, कौन सा ऑपरेशन सजग जो है वो किससे संबंधित है? तो भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित है। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है और ये भारत के किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20 वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गई है? तो नंबर 1 टीम बनी है आपकी भारत। ठीक है, बेशक वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाए पर नंबर 1 तो हम बन ही गए हैं। नेक्स्ट है आदिगुरु शंकराचार्य के 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? जो कि 108 फीट ऊंची मूर्ति है, तो ये बनी है भाई आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है आपका नारी शक्ति वंदन अभियान, एक आपका अभियान है नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट जो है उस सीटों को रिजर्व कर दिया गया है? तो आंसर है 33%। एरिका रोबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है? तो ये चुनी गई भाई आपकी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? पायल छाबड़ा जो है देश की पहली महिला कमांडो हैं और ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद होने चाहिए। तो आंसर है इसका हरियाणा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस, ठीक है, स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत हुई है? तो आंसर क्या है आपका? पंजाब। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है फेस्टिवल ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो गोवा के अंदर मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? भारत की पहली सोलर सिटी बनी है आपकी सांची। ठीक है,
कौन बनी है भारत की पहली सोलर सिटी आपकी? सांची। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं सांची किस राज्य में है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर है आपका एकता कपूर। नेक्स्ट है काजी फेज ईसा। काजी फेज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो किस देश की बनी है? पाकिस्तान की। इसके बाद में किस भारतीय एयरलाइन ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत करी है? प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत करी है और ये एयरलाइंस है, तो एयरलाइंस का नाम क्या है आपका? एयरलाइंस का नाम है एयर इंडिया। नेक्स्ट आपका किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को ये वैगनर ग्रुप जो है रूस का एक ग्रुप है और एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। इसको जो है वैगनर ग्रुप को किस देश ने घोषित किया है? ठीक है, तो किस देश ने घोषित किया है? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है आपका किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई आपका कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए। ठीक है, इसके बाद में 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो जो 21 सितंबर 2023 में जो विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है भाई आपकी? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। नेक्स्ट है आपका किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आंसर है आपका अर्लीन केली, जो कि आयरलैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो आंसर क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 224, किस राज्य में स्थित होयसाल मंदिर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 42वां नंबर पर इसको भारत की 42वीं हेरिटेज साइट घोषित कर दी गई है, तो ये किस राज्य में है? तो ये है आपका कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है आपका भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संसद सदन रख दिया गया है। इसके बाद किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है 17 सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत करी है? तो योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट पुरुष एशिया विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एशिया विश्व कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है आपका 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस डेट को मनाया गया है? 15 सितंबर को मनाया गया है। तो इसकी थीम क्या है भाई? तो इसकी थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर है रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है आपका कोको गाफ या ग्राफिया। नेक्स्ट है कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है? कितने वैज्ञानिकों को मिला है? तो आंसर है आपका 12 वैज्ञानिकों को मिला है। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता आपका नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है आपका किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो आंसर है आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट है किस वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है आपका सत्यजीत मजूमदार। नेक्स्ट है किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो भाई किस सुंदरी ने जीता है मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब? तो आंसर है आपका प्रवीणा अंजना। नेक्स्ट किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपका मोहन बागान एसजी ने। नेक्स्ट है 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां और भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम क्या है? आदित्य L1। नाम क्या है जिसका? आदित्य L1। नेक्स्ट 2023 के
रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय शामिल है? तो आंसर है आपका डॉक्टर रवि कन्नन, जो कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और असम के अंदर पिछले 15 सालों से फ्री कैंसर सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा ये बनी है। नेक्स्ट, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी, तो आंसर है आपका गीतिका श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है भाई? तो आंसर क्या है आपका? प्रियन सेन ने जीता है। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च करी है? तो एथेनॉल से चलने वाली पहली कार, एथेनॉल जो है आपका गन्ने से निकाला जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल से चलने वाली जो पहली कार है वो किस देश ने लॉन्च कर दी है भाई आपकी? तो आंसर है भारत। भारत काफ़ी तरक्की पे है आजकल। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं आपके नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? ठीक है, जहाँ पर मून लैंडर उतरा था विक्रम, तो अब वह स्थान क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अब आपका शिव शक्ति। ठीक है, क्या कहलाएगा? शिव शक्ति। नेक्स्ट है, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तो जहाँ पर पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट क्या कहलाने वाला है आपका? वो कहलाएगा तिरंगा पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा करी है? तो आंसर है आपका सी, 23 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे चुना गया है 69वें राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार है? तो आंसर है आपका सी, आलू अर्जुन को चुना गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो आंसर है आपका इंदौर। नेक्स्ट है, ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो आंसर क्या है आपका? 6 नए देश आने वाले हैं। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया? तो आंसर है आपका डी, केरल के अंदर। और जो ब्रिक के अंदर 6 नए देश आने वाले हैं, ये घोषणा भारत के अंदर जो अभी G20 समिट हुआ है उसी में की गई है। नेक्स्ट है आपका, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? तो आंसर क्या है आपका? अमित पंघाल ने। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र जिसको बोलते हैं को किसने लॉन्च किया? तो भाई किसने लॉन्च किया है किसान ई मित्र को? तो आंसर है कैलाश चौधरी। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर अवार्ड 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो आंसर है आपका चेतना मारू। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो भाई किसे चुना है? आंसर है आपका एसबीआई लाइफ को चुना है। तो नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष किस डे को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर क्या है आपका? 21 सितंबर को। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई है? तो राष्ट्रीय विज्ञान जो अवार्ड है वो कितनी कैटेगरी में दिया जाएगा आपसे? तो ये दिया जाएगा 4 कैटेगरी में। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया था हाल ही में? तो कनाडा के लिए करा था। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किस खिलाड़ी ने भाई गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है आपका एला वेनिल वालरिवान। ठीक है, एला वेलिन वालरिवान। नेक्स्ट है आपका, स्किल ऑन व्हील पहल किस मंत्रालय ने शुरू करी है? स्किल ऑन व्हील पहल जो है वो किस मंत्रालय ने शुरू करी है? तो आंसर क्या है आपका? ग्रामीण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो ये आंसर पे है आपका अपूर्व चंद्रा। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो आंसर है दिल्ली।
नेक्स्ट है आपका नमो नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये की गई भैया आपकी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये किस राज्य से की गई है? महाराष्ट्र से की गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत जो है वो किस राज्य से की गई है? तो ये आंसर है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं आपके रविंद्र जडेजा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसे किसे मिला है? तो भाई ये मिला है आपके महाराष्ट्र को। ठीक है, ये किसको मिला है आपको? ये मिला है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है आपका इंडोनेशिया मास्टर्स 2023। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो भाई ये किसने जीता है? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिलाड़ी में। तो आंसर है आपका किरण जॉर्ज। नेक्स्ट आपका वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके 12 वैज्ञानिकों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है? तो आंसर क्या है आपका? अफ्रीकन यूनियन को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो भाई किस देश को सौंपी है? ब्राजील को सौंपी है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं? नेक्स्ट है किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया जा रहा है? तो ये आंसर है आपका असम। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं जो क्वेश्चन मैं वीडियो के बीच बीच में आप लोगों से पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो नई नीति को मंजूरी किस राज्य ने दी है भाई? आपके उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर रही है? ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? एयरबस। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो कहाँ पर की जा रही है आपकी? ये की जा रही है आपकी वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट है आपका वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? तो ये बने आपके कुलदीप यादव जो कि 150 विकेट ली है और ये स्पिनर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे करे हैं? तो भाई किसने करे? विराट कोहली ने करे हैं सबसे पहले 13,000 रन पूरे। नेक्स्ट है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? नायरा एनर्जी के साथ में। नेक्स्ट है नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किया है आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च करा है। नेक्स्ट है आपका इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो भाई इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष खिलाड़ी का जो एकल खिताब है वो किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने। नेक्स्ट है सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो भाई ये किसने जीता है कांस्य पदक? आपको जीता है HS प्रणय ने। नेक्स्ट है एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों ये जो प्रमुख हैं उनकी बैठक जो है कहाँ पर आयोजित की जा रही है? इस्तांबुल में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आंसर है आपका D चेन्नई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर क्या है आपका? मिस्र। ठीक है, कौन सा देश कर रहा है भाई? मिस्र कर रहा है। नेक्स्ट है आपका 20वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 20वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आंसर क्या है आपका? जकार्ता के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो G20 2023 की थीम थी 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर।
भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? भारत की पहली सोलर सिटी जो है भारत के अंदर कौन बनी है? सांची। ठीक है, सांची कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। नेक्स्ट है 288 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो आंसर है अमूल। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? G20 समिट के कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था, उनको इनवाइट किया गया था? तो आंसर क्या है आपका? 9। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है आपका हिताची पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है आपका 75। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो यह आंसर है आपका इंद्रजाल, जो कि पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन है आपके। इसके बाद में चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम था एन वालरमथी। ठीक है, एन वालरमथी। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी 5G एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भाई किस टीम ने जीता है ये पर 5G एशिया कप का खिताब? ये आंसर है आपका भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो ज्यूरिख डायमंड लीग जो हुआ था 2023 की चैंपियनशिप्स में नीरज चोपड़ा जो है कौन सा पदक जीत के आए हैं? तो इसमें आंसर है आपका रजत पदक। ठीक है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू करी है? तो आंसर क्या है आपका? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा करी है। नेक्स्ट है आपका 297 नंबर क्वेश्चन है, युद्धपोत महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? तो इसका आंसर क्या है आपका? मझगांव डॉक शिपयार्ड। ठीक है, मझगांव डॉक शिपयार्ड ने इसको बना के रेडी किया है। नेक्स्ट है आपका, किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 या ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया है? तो आंसर क्या है? मिस्र। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो भाई पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय बने हैं आपके नीरज चोपड़ा। कांजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष को कांजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा का संबंध जो है किससे है? जो पीएम ऊषा का संबंध फिलहाल में जो खबरों में रहा वो किससे है? तो आंसर क्या है आपका? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ वो अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका श्रीनगर। ट्यूलिप गार्डन आपको इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के अंदर है। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला देश कौन बना है? तो देश बना है भारत। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो नेशनल आइकन के रूप में राजकुमार राव को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के नए अध्यक्ष हैं आपके जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट है आपका, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम दिया गया है? तो जो आपका चंद्रयान 3 के साथ में जो रोवर गया उसका नाम क्या है? प्रज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर क्या है आपका? फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो किन्हें चुना गया है? तो आंसर क्या है आपका? रेथा
थावीसिन, ठीक है, नाम क्या है, रेता थावीसिन। नेक्स्ट है खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, तो ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन जो है वो किस देश की अध्यक्षता या कौन सा देश जो है उसकी अध्यक्षता करने वाला है फिलहाल में, तो आंसर क्या है आपका, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने करा है, तो मध्य प्रदेश ने करा है। नेक्स्ट है आपका शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, तो आंसर क्या है आपका, आर प्रज्ञानंद। पहले भारतीय कौन थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आंसर क्या है आपका, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, तो आंसर क्या है, अनाहत सिंह ने जीता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है, उद्योग रत्न पुरस्कार जो है महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, और ये किसे दिया है, तो ये दिया है आपका रतन टाटा जी को। नेक्स्ट है मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये राज्य बना आपका गोवा। नेक्स्ट है शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, तो शत्रुजीत सिंह कपूर जो है किस राज्य के नए महानिदेशक बने, पुलिस के DG बने, तो आंसर है आपका हरियाणा। नेक्स्ट है आपका किस देश ने महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, तो किस देश ने जीता है भाई महिला विश्व कप 2023 का खिताब, स्पेन ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है, नमो 108 की कमल की एक नई फूल है, तो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है, तो भारतीय मूल के नेता हैं वो जिन्होंने सिंगापुर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है, तो इसका आंसर क्या है आपका, थर्मन सनमुगरत्नम, ठीक है, थर्मन सनमुगरत्नम। इसके बाद में भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल करी है, तो कौन सी रैंक हासिल करी है भाई, सेकंड। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्र दिवस मनाया गया, 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी एडेक्स लॉन्च किया है, तो किस राज्य ने भाई लॉन्च किया है, तो आंसर आपका तेलंगाना। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, तो आंसर क्या है आपका, भारत। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो भाई पोर्टल लॉन्च किया है आपका उद्गम पोर्टल, ठीक है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है आपका, उद्गम पोर्टल। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया, ठीक है, तो भाई कौन महिला एथलीट है जिनको 4 साल के लिए बैन किया गया है, तो आंसर है आपका दूती चंद। नेक्स्ट है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाली भारत का पहला बैंक कौन बन गया है, तो भाई कौन बना है, तो आंसर है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका 1942 में चालू होता है, 1942 में चालू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसकी अभी फिलहाल में 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है आपका किस खेल में सर्वाधिक भारतीय खिलाड़ी, मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो मनोज तिवारी किस खेल से किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं जिन्होंने फिलहाल में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट आपका भारत के पहले 3D
प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आंसर है आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट है U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये U20 हुआ है आपका, उसके अंदर जो चौथे भारतीय बने हैं आपके, जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो कौन बने हैं भाई? आपके मोहित कुमार। नेक्स्ट है कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये किया गया है 5 भारतीयों को। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका समुद्र। ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? समुद्र ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका भारत में इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भाई किस देश के साथ समझौता किया है भारत ने? त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट जो कितने करोड़ रुपए का है? तो भाई ये है आपका 14,903 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट है आपका ग्राफीन औरारा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय। नेक्स्ट आपका किस राज्य में ए हेल्प्स कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है? ए हेल्प्स कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, तो आंसर आपका गुजरात। नेक्स्ट है भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो भाई किस संस्थान के वैज्ञानिक है, किस राज्य के, जिन्होंने नए तारे की खोज की? उस नए तारे का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। ठीक है, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने एक नए तारे की खोज करी है। नेक्स्ट आपका G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है आपका नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भाई इसका नाम रखा गया आपका PM संग्रहालय पुस्तकालय। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है, अपनी परमिशन दी है? तो भाई ये दी है आपको 76। नेक्स्ट है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो उनका नाम है आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 जो सैटेलाइट अभी लॉन्च किया गया है हाल फिलहाल में। नेक्स्ट है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भाई ये जीता है आपका भारत ने। नेक्स्ट है आपका किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो बस किस खिलाड़ी ने 20 से ज़्यादा छक्के लगाए हैं T20 में? तो भाई किसने लगाए हैं? आपके आंसर है आपका तिलक वर्मा। नेक्स्ट है पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है फिलहाल में? तो ये चुना गया है आपको अनवारुल हक काकर को। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है उल्लास। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? उल्लास, जो कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वर्ष 2023 का, वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो ये बनी है आपकी निशा बिस्वाल। नेक्स्ट है आपका किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र में राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो भाई आंसर है आपका केरल। ठीक है, केरल राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कराया कि केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन, तो केरल के नाम में अभी चेंजेस करा जा रहा है, तो देखिए क्या होता है। नेक्स्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो भाई ये कितना करा गया है फिलहाल में आपका? अभी 500। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर यानी एआई का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका जियो हैपेटिक। ठीक है। नेक्स्ट है एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है आपका कुपवाड़ा के अंदर। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को पहली बार जीआई टैग मिला है। तो ये राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जो है किस राज्य से रिलेटेड है आपका? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? इंटरनेशनल रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो है आपका 6th। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है शहीद वीर जो हैं हमारे उनके लिए? तो भाई ये है आपका मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश। नेक्स्ट है आपका किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जो आपका समान नागरिक संहिता है ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है यहाँ पे, तो किस आर्टिकल में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है आपका केरल। नेक्स्ट है आपका T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भाई ये बने आपके तिलक वर्मा। नेक्स्ट है आपका भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीट पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम या शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? ठीक है, तो टाइटल क्या है भाई इसका? तो टाइटल है इसका हल्ला बोल। नेक्स्ट है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता है भाई आपका? ये जीता है आपका प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? और 39 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद में हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो ये करी आपकी राहुल गांधी की, जो फिलहाल में इनकी सदस्यता को इनसे छीन लिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था इनको। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो भाई किसने जीता है? प्रार्थना थोम्बारे। नेक्स्ट है आपका कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? तो उस भारतीय का नाम बताइए। तो तीरंदाज भी हैं और सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियनशिप भी बन गई है। तो आंसर है उनका अदिति स्वामी। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया गया है? तो रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन एक योजना है उसके थ्रू। तो भाई ये आंसर है आपका 508 रेलवे स्टेशन। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो बने हैं वो बने हैं आपके गुकेश डी। ठीक है, कौन बने हैं? गुकेश डी बने। नेक्स्ट है स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च करा है? तो भाई ये लॉन्च किया है आपका S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा जो है ये NHAI के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो ये दी है आपकी 63। ठीक, नेक्स्ट है आपका नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नया सवेरा योजना है नया सवेरा योजना। ये एक योजना है, ये किस मंत्रालय ने चालू करी है? तो ये करी है आपकी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट है आपका आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भाई ये किसके द्वारा किया गया? आपका भारत डायनोमिक लिमिटेड के द्वारा। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है आपका C डॉट के साथ। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का जो कप्तान बनाया गया है वो बनाया गया है आपका जसप्रीत बुमराह को।
भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका गांधीनगर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस फॉर्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्रीमियर का टाइटल, तो भाई किसने जीता है ग्रांड प्रीमियर का टाइटल, जो 8वीं बार जो जीता है वो किसने जीता है? तो यह है आपका आंसर सी आंसर। नेक्स्ट है आपका, इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? किस देश के साथ सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो आंसर है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? आपका ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। नेक्स्ट आपका, भारत का G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर है आपका मैसूर। ठीक है, किस शहर में? मैसूर। नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाले पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर जो बना है वो बना है आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट है आपका, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर जो बढ़ रही है भारत की, तो वो कितनी है आपकी? 5.9%। तो अभी फिलहाल में भारत की में जो बाघ हैं वो अभी 3167, ये डेटा है फिलहाल का। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका निशा बिस्वाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भाई कितने पदक जीते हैं भारत ने? 14। नेक्स्ट है, जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है भाई? उत्तम सिंह को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो नाइजर। इसके बाद में हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है आपका, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ठीक है, तो भाई T20 इतिहास में 7 विकेट लेने वाले एक ही मैच के अंदर जो गेंदबाज बने हैं उनका नाम क्या है? और ये रिकॉर्ड जो है हाल फिलहाल में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसी में रचा गया है। ठीक है, सयाजरुल एजाज इदरस। ठीक है, ये है आंसर इसका। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दूसरे भारतीय गेंदबाज बने आपके रविचंद्रन अश्विन। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? पीएम मोदी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है गुजरात के अंदर, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के या किस जिले के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है? तो आंसर है आपका आपका हीरासर। ठीक है, आंसर क्या है आपका? हीरासर। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसला लिया है? कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे केंद्र सरकार स्टैब्लिश करने जा रही है? तो आंसर क्या है इसका? 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो किस भारतीय ने जीता है भाई गोल्ड मेडल? तो ये जीता है आपका गौरांशी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया आपका रूस ने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कोरिया ओपन में मेंस डबल का जो आपका गोल्ड मेडल है वो किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? कोरिया ओपन मेंस डबल में गोल्ड मेडल किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो आंसर क्या है आपका? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट है आपका, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नॉमिनेट किया गया है? किसे बनाया गया है? तो आंसर है आपका लीसा फ्रेंकटी। ठीक है, लीसा फ्रेंकटी। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो भाई इसका आंसर क्या है आपका? नवीन पटनायक। नेक्स्ट है, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका चेन्नई में। चेन्नई में इसलिए किया गया क्योंकि चेन्नई में सर्दियों के महीनों में यानी नवंबर दिसंबर जनवरी के महीनों में फ्लड आता है। ठीक है, क्या आता है? फ्लड आता है, और हाल फिलहाल में भी फ्लड आया हुआ है वहां पर। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जो कि चेन्नई में सर्दियों के महीने में फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो ये किस कारण आता है?
नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ठीक है, कौन सा शतरंज खिलाड़ी हैं जो भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आंसर क्या है भाई इसका? आंसर है इसका आदित्य सामंत। ठीक है आंसर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन युगे युगे युगीन भारत बनेगा? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने वाला है युगे युगीन भारत जो है, तो ये भाई कहाँ बनने वाला है? तो ये बनने वाला है आपका नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है आपका, 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना पहला सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 27 जुलाई 2023 को? तो आंसर है आपका 85वां। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है आपको 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये आपके 400 एमसीक्यू हैं जो कि इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगली वीडियो में आपके बचे हुए जो 400 एमसीक्यू हैं वो कवर कर दिए जाएंगे। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।